Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज आपके लिए लेके आए हैं हम यूनिट नंबर 3 बहुपद। और बहुपद में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, शून्यक का मतलब होता है जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वही उस बहुपद का शून्यक होता है। आप देख सकते हैं, जैसे आपको दे दिया कोई बहुपद है f(x) बराबर 2x माइनस का 4 दिया हुआ है। इसमें x का कौन सा मान ऐसा हो जिससे इसका मान शून्य हो जाए वही इसका शून्यक होता है। देखिए अपन x बराबर यहाँ पर 2 रख दें यहाँ पर, तो आपके पास में आ जाएगा f(x) बराबर 2 × 2 - 4 बराबर 2 दूनी 4 में से 4 घटा देंगे 0। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद का जो शून्यक है आपका वो x बराबर है 2 है, कि x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर शून्यक ज्ञात करना है। जो आपका बहुपद दिया जाएगा उसका शून्यक किस तरीके से निकालेंगे उसको अपन को यहाँ पढ़ना है। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और उनके मध्य अपन शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करते हैं कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। देखिए अपन लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको कोई भी बहुपद दिया जाता है उसे f(x) या p(x) के द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी आपको जो भी बहुपद दिया जाता है f(x), g(x), p(x), q(x), r(x) के बराबर अपन व्यक्त करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, हम px बराबर व्यक्त करें। आपको दे रखा है 4x² + 8x। यानी यूनिट 3 में जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो हो गया हमारे पास में 3.1, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा px बराबर 4x² प्लस आपको दे रखा है 8x। आपको इसके गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करने के लिए 3 पद चाहिए आपको, लेकिन यहाँ आपके पास में 3 पद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी मान यदि कॉमन आता है तो हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों में कितने का भाग जा रहा है आपका, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। कॉमन लेने का एक आसान तरीका होता है, जितने भी मानों का भाग जाता है उनमें से बड़े वाले को कॉमन लेते हैं। तो 2 और 4 में बड़ा 4 होगा आपके पास, तो 4 कॉमन लेंगे यहाँ पर। और यहाँ x आ जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा x प्लस भाग देंगे तो 4 दूनी 8। अपन देखिएगा दोस्तों, अपन निकालते हैं शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए अपन इस बहुपद का मान शून्य कर देते हैं, px = 0। इसलिए आपके पास में आ जाता है 4x x + 2 = 0। तो आपके पास में आ जाएगा 4x = 0 और x + 2 = 0। यानी x = आ गया 0/4 और x = आपके पास में आ जाएगा 0। यहाँ से निकालिएगा x = इसको इधर ले जाओगे, प्लस से माइनस का 2 आएगा आपके पास में। तो आप लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद के 2 शून्यक 0 व -2 है। 0 व -2 है। अब देखिए हमें करना होता है यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है तो कैसे करते हैं, देखिएगा हम निकालते हैं। यहाँ पर जो शून्यक आता है पहले को हम मानते हैं अल्फा, दूसरे को मानते हैं बीटा और a b और आपको मान निकालना होता है c। देखिएगा दोस्तों कैसे निकालते हैं। पहला जो आपका शून्यक आता है उसे आपको पढ़ना होता है अल्फा, दूसरा जो शून्यक आता है उसे माना जाता है बीटा। a जो होता है x² का गुणांक होता है बहुपद में, b होता है जो x का गुणांक होता है बहुपद में,
और c जो होता है आपका वो अचर पद होता है, यानी बिना x वाला मान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास में आ गया 4, b बराबर x का गुणांक आपके पास में आ गया 8 और c बराबर यहाँ कुछ नहीं अचर पद, तो उसका मान आपके पास में आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ देखिएगा अपन निकालते हैं एक बार तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और एक बार निकालते हैं शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा। देखिएगा दोस्तों इधर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस का b बटे a और अल्फा गुणा बीटा करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। और यहाँ से अल्फा बीटा a b और c का मान रखना है और निकालना है। देखिए अल्फा का मान रखिएगा 0 प्लस बीटा का मान माइनस का 2 इक्वल टू माइनस b का मान रखिएगा आपके पास में आ गया 8, a का मान रखिएगा आपके पास में आ गया 4। 0 में माइनस 2 जोड़ेंगे माइनस का 2, 8 में 4 का भाग दीजिए माइनस 2। ये दोनों मान बराबर आने चाहिए बाएं और दाएं, तो आपका बिल्कुल सत्य होगा। इसमें रखिएगा अल्फा का मान आपके पास में आ गया 0, बीटा का मान आ गया माइनस का 2 इक्वल टू c का मान 0, a का मान आपके पास में आ गया 4। 0 से किसी भी संख्या को दोस्तों गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। 0 से किसी भी संख्या को गुणा कीजिए, 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए, हमेशा 0 प्राप्त होता है। यानी 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 से गुणा किया तो 0, 0 में भाग दिया तो भी आपके पास में क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से बायां और दायां बराबर आना चाहिए, इधर भी बायां और दायां बराबर आना चाहिए। कुछ भी मान आवे आपका लेकिन बराबर बराबर आता है तो ये हमारा सवाल होता है। पूरे 3 नंबर आपको इस तरीके से मिलते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से आपके पास किसी भी प्रश्न को आपको करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पास शून्यक निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नंबर 2 है आपके पास। बहुपद को px बराबर आपको दिया जाए 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू आप प्लस आपके पास में दिया है 1। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। पहले पद को तीसरे से गुणा करेंगे, गुणा कीजिएगा 4 एकम 4x स्क्वायर, गुणा करें तो 4, यहाँ देखिएगा प्लस का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ दें तो 4, गुणा करें तो 4 और जोड़ें तो 4। यानी तीसरा पद यदि आपका प्लस का होता है तो जोड़ने पर बीच वाला आएगा, तीसरा पद माइनस होएगा तो बीच वाला घटाने पर आएगा। ये गुणनखंड का जो तरीका है दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से, और आपको हमारी वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। गुणनखंड ज्ञात करने का धांसू तरीका हमारा वीडियो देखिएगा, जिससे गुणनखंड आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा 4 एकम 4 भाग दीजिए 2 दूनी 4, 2 का 2 एकम 2। बहुत आसान तरीके से दोस्तों दोनों को गुणा कीजिएगा। 2 दूनी 4, गुणा करें तो 4, 2 और 2 को जोड़े तो 4। अब देखिएगा तीसरा पद यदि प्लस है तो दोनों जोड़े बीच वाले के आते हैं, या माइनस है तो माइनस के और प्लस है तो प्लस के। यदि तीसरा पद माइनस होता तो एक जोड़ा प्लस का आता है और एक माइनस का आता है। यानी तीसरा पद यदि प्लस आता है तो यहाँ आपके पास में ध्यान करना दोनों जोड़े बीच वाले के आते हैं। यानी बीच में माइनस है तो दोनों जोड़े माइनस के, बीच में प्लस है तो दोनों जोड़े प्लस के। यदि तीसरा पद आपका माइनस आता है तो एक जोड़ा प्लस का आता है, एक जोड़ा माइनस का आता है। यानी बड़ा जोड़ा तो बीच वाले चिन्ह का आएगा, छोटा जोड़ा आपके पास में अपोजिट आ जाएगा। यदि बीच में माइनस है तो माइनस का बड़ा प्लस का छोटा, और बीच में प्लस है तो प्लस का बड़ा माइनस का छोटा। देखिएगा आपके पास में आ जाएगा 2 दूनी 4, दोनों को 1 से गुणा कीजिएगा। 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1, 2 के जोड़े बना दीजिएगा। यहाँ से 2 के जोड़े बनाएंगे, भाग दीजिएगा। 2 दूनी 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी क्या आ गया 4, 2x यहाँ पर दीजिएगा 2 एकम 2। किसी का भी जब भाग नहीं जाता है तो अपन 1 का भाग देते हैं, यहाँ 1 का भाग दीजिएगा। 2x भार माइनस होता है
कोष्टक के बाहर यदि माइनस होता है तो अंदर वाली के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 2 एकम 1 एकम 1। ये वाला मान हमेशा समान आता है कोष्टक में, 2x - 1 2x - 1। तो बाहर वाले मान को एक कोष्टक में रख देंगे और अंदर वाले मान को एक कोष्टक में रख देंगे। हमको करना है शून्यक के लिए आपको निकालना है px इक्वल टू क्या कर दिया जाएगा 0। इसलिए आपके पास में आ जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0। यानी आपके पास में आ गया 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 0। यानी 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। यहाँ देखें 2x इक्वल टू आपके पास आ गया 1 और x इक्वल टू आ गया आपके पास 1/2। तो आप लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आपके पास में आ गया है 1/2, वह 1/2 है। आगे देखिएगा अपन को इनकी जांच करने संबंध की, तो हम निकलेंगे यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं संबंध की सत्यता की जांच कीजिए या शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच बोल सकते हैं। अब देखिएगा मैंने आपसे कहा था अपन को मान निकालना है अल्फा, बीटा, ए, बी और सी। देखिएगा ध्यान से, आपके पास हो गया पहला जो शून्यक आएगा वो हो जाएगा आपका अल्फा, दूसरा जो शून्यक आएगा वो हो जाएगा आपका बीटा। ए बराबर होता है आपका x² का गुणांक, बी बराबर होता है x का गुणांक और सी बराबर होता है अचर पद। तो x² का गुणांक आपके पास में a बराबर 4, इसके बाद x का गुणांक आएगा -4 और आपके पास में आ गया अचर पद। आप देख सकते हैं बिना x वाला मान आपके पास में आ जाएगा 1। सीधा लिख दीजिएगा, एक बार लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a किया जाएगा। एक बार लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा c/a किया जाएगा। मान रखिएगा अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान b 1/2 माइनस b का मान रखिएगा दोस्तों, आपके पास माइनस है तो कोष्टक का प्रयोग कीजिएगा -4 और a का मान भी आपके पास में आ गया 4। लघुत्तम ले लीजिएगा, आपके पास में आ गया 2, नीचे वाली का लघुत्तम में भाग देंगे और जो आएगा उसे ऊपर वाली से गुणा करेंगे। 2 एकम 2 गुणा कीजिए 1 एकम 1, यहाँ भी 2 एकम 2, एक बार भाग गया, गुणा कीजिए ऊपर वाली को 1 एकम 1, यानी नीचे वाली का लघुत्तम में भाग देते हैं और भाग देने पर जो भी मान आपका आता है उसे ऊपर वाली से गुणा कर देते हैं। इधर देखिएगा माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस 4/4, 1 और 1 2 आपका आ गया 2, इधर 4 एकम 4 भाग देंगे तो आपके पास में आ गया 1, यहाँ भी 2 एकम 2, 1 बराबर 1। इसी तरीके से इधर कीजिएगा, अल्फा आ गया 1/2 गुणा बीटा आ गया है आपका 1/2 बराबर, आप देखिएगा सी आपके पास में आ गया 1, ए आपके पास में आ गया 4। ऊपर वाली ऊपर गुणा कीजिए, नीचे वाली नीचे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4। दोनों तरफ का मान समान आना चाहिए और यदि आता है तो आपका संबंध बिल्कुल सत्य होगा। इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी प्रश्न आपको दिया जाए, आप आसानी से इस तरीके से किसी भी प्रश्न के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। मात्र आपको ध्यान रखना है एक तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। और देखिएगा आपका है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा आपको दिया हुआ है बहुपद को मैंने कहा fx px के बराबर व्यक्त कर सकते हैं। आपको दिया जाए 6x² माइनस x माइनस का 2। देखिएगा मैंने आपको एक तरीका बताया बिल्कुल आसान,
गुणनखंड करने का x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए जो हमें दी हुई है, 3 पद होने चाहिए। तो हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर सकते हैं। पहले पद को तीसरे से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, गुणा करें तो 12 आना चाहिए। चिन्ह आपका थर्ड पद जो है माइनस है, घटाने पर बीच वाला x यानी 1 आना चाहिए। यानी आपको क्या करना है दोस्तों, 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग दिया 2 छिक्के 12, फिर 2 का भाग दिया 2 तिया 6, फिर 3 का भाग दिया 1। 95% प्रश्नों के अंदर आप नीचे से एक मान छोड़ दीजिएगा दोस्तों और ऊपर वाले गुणा कर दो, आपका जोड़ा बन जाता है। नीचे का एक मान छोड़ दिया आपने 3, ऊपर वाले गुणा करो 2 दूनी 4, और 4 को आप 3 से गुणा कीजिएगा, 4 तिया 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखिएगा थर्ड पद आपके पास में माइनस है, तो आपको बीच में देखना है, माइनस है तो माइनस का बड़ा आएगा और प्लस का छोटा आएगा। तो आप लिख सकते हैं दोनों को x से गुणा करके 6x² माइनस का बड़ा आएगा 4x, प्लस का छोटा आएगा आपका 3x, यहाँ भी x 2 दूनी 4 के साथ x 3 के साथ, और माइनस 2। 2 के आपको जोड़े बनाने हैं तो आपके पास में आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर भाग दीजिएगा, यहाँ पर कितने का भाग चला जाएगा 2 और x, यहाँ भाग दीजिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4। जब किसी का भाग नहीं जाता है तो कितने का भाग देंगे 1 का, तो आपके पास में आ गया 3x माइनस का 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, बाहर वाला मान एक कोष्टक में 2x प्लस 1, अंदर वाला 3x माइनस का 2। हम देखिएगा दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर शून्यक के लिए आपको करना है px fx जो भी आया है आपका fx के बराबर 0 कर देना है। इसलिए आपके पास में आ जाएगा 2x प्लस 1 और 3x माइनस के 2 बराबर 0। आपके पास में आ गया 2x प्लस 1 बराबर 0, इधर 3x माइनस का 2 बराबर 0, 2x बराबर आपका आ गया माइनस 1 और x बराबर माइनस का 1/2। यहाँ देखें तो 3x बराबर आ गया 2 और निकालें अपन x बराबर, तो आ गया आपके पास 2 आपके पास में 3। तो आप लिख सकते हैं, अतः आपके पास में आ गया है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आपके पास में आ गया -1/2, वह 2/3 है। अब देखिएगा आपको करना वही है, संबंध की सत्यता की जांच, आपको करनी है संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ देखिएगा वही तरीका है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, आप इससे पहले मान निकालिएगा अल्फा बीटा ए बी और सी। देखिएगा दोस्तों हमारे पास आ गया अल्फा जो पहला शून्यक आता है माइनस का 1/2, बीटा जो दूसरा शून्यक आता है 2/3, ए बराबर x² का गुणांक यहाँ बहुपद में आपके पास में आ गया 6, बी बराबर x का गुणांक माइनस का आपके पास में 1 और सी बराबर आपके पास में आ गया -2। यदि x के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, चिन्ह प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। अल्फा प्लस आपके पास में आ गया बीटा माइनस का b/a और आपके पास में आ गया अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। रखिए मान माइनस का 1/2 प्लस का 2/3 बराबर b का मान रखिएगा माइनस और b का मान माइनस का 1/a का मान आपके पास में 6। नीचे लघुत्तम लेंगे अपन, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे हम, तो देखिएगा दोनों को गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6। नीचे वाली संख्या का लघुत्तम में देंगे हम भाग, और जो आएगा भाग देने पर उसको ऊपर वाली से करेंगे गुणा। 2 का भाग दीजिएगा, 2 तिया 6 3 बार,
3 एकाम 3, 3 का भाग दीजिए, 3 दूनी 6, ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस 1 बटे कितना 6, 4 में से 3 गया तो 1 बटे 6 बराबर 1 बटे 6। इधर देखिएगा अल्फा का मान आ गया माइनस का 1 बटा 2, बीटा का मान आ गया आपके पास में 2 बटा 3 बराबर सी का मान आ गया माइनस का 2 बटे ए का मान आ गया 6। गुणा कर लीजिएगा दोस्तों, काट सकते हैं 2 से 2, माइनस का 1 बटा 3 बराबर यहाँ भी 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस का 1 बटा 3। दोनों तरफ का मान बिल्कुल समान हो तो हम आसानी से कह सकते हैं कि आपके शून्यक और गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो आपका बिल्कुल दोस्तों सत्य है। और इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपको दिया जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं उसके शून्यक, और आप ज्ञात कर सकते हैं उनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप किसी भी प्रश्न को हल करें दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से किसी भी प्रश्न को देख सकते हैं आप। और देखिएगा एक और आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, आपको इस तरीके से भी दे सकता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के आपके पास में दे दिया 15 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास तो 2 ही पद हैं, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको इसको सूत्र बनाना होगा, यानी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनाना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी बीच में माइनस का चिन्ह हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनको प्लस एक बार इनको माइनस। तो आप लिख सकते हैं, देखिएगा आपके पास में है एफ एक्स, बहुपद हमारे पास में आ गया एफ एक्स, तो आपके पास में आ जाएगा एक बार प्लस में एक्स प्लस अंडर रूट 15 और एक बार माइनस में एक्स माइनस अंडर रूट 15। सीधा लिखेंगे आप शून्यक। देखिएगा शून्यक के लिए आप निकालें यहाँ पर शून्यक के लिए, तो देखिएगा शून्यक के लिए आपके पास में आ गया एफ एक्स बराबर 0 कर देंगे, इसलिए आपके पास में आ गया एक्स प्लस अंडर रूट 15 एक्स माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, एक्स माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया माइनस का अंडर रूट 15 और x बराबर आ गया प्लस का अंडर रूट 15, यानी आप लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद के शून्यक आपको निकालने हैं। आपके पास में जो आगे हैं देखिएगा, एक आ गया माइनस का अंडर रूट 15, वह दूसरा आ गया प्लस का अंडर रूट क्या आ गया 15 है। अब आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यह आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है। तो वही तरीका है अल्फा बीटा ए बी आपको निकालना है सी, ए का बी का सी का। देखिए अल्फा पहला शून्यक हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 15, बीटा दूसरा हो जाएगा प्लस अंडर रूट 15, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो आपको मानना है दोस्तों 1, एक्स कुछ भी एक्स है ही नहीं है आपके पास, तो एक्स वाले पद यानी एक्स का गुणांक 0, अचर पद आपके पास में आ जाएगा माइनस का 15।
आपको करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, और आपको करना है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। रखिए मान, अल्फा का मान माइनस का अंडर रूट 15, बीटा का मान प्लस अंडर रूट 15, माइनस बी का मान 0, ए का मान 1। देखिएगा सीधा ये माइनस से प्लस कट जाएगा 0, और 0 में भाग देंगे तो 0। आपके पास में आ गया माइनस का अंडर रूट 15, बीटा का मान प्लस अंडर रूट 15, सी का मान माइनस का 15, ए का मान आपके पास में आ गया 1। हल कीजिए, अंडर रूट से अंडर रूट वाली गुणा करेंगे 225, 225 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 25, आपके पास में है 15 माइनस 15, और यहाँ भी माइनस का 15, यानी दोनों तरफ का मान बिल्कुल समान आना चाहिए, आपका संबंध बिल्कुल सत्य होगा। इस तरीके से दोस्तों हम बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी बहुपद के। आसानी से पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे आपको ये वीडियो और आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।